गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम ये 7th क्लास का तीसरा लेसन ही रीड कर रहे हैं, जो कि लेसन का हमारा नाम है दिल्ली के सुल्तान यानी दिल्ली के शासक। तो हमने दिल्ली की सल्तनत यानी शासकों के बारे में यानी भीतरी सीमा और बाहरी सीमा के बारे में बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम बेटा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चित्र देखते हैं बेटा। इस चित्र के बारे में यानी हम पढ़ेंगे कि यह क्या है, इसमें क्या बताया गया है। देखो जैसे साइड में है कि 12वीं सदी के आखिर दशक में कुतुब अल इस्लाम मस्जिद द्वारा उसकी मीनारें यह जामा यानी कुतुबुद्दीन द्वारा बनाई गई बेटा ये इमारत है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यानी जो दिल्ली के सुल्तान थे बेटा, और जो सबसे पहले यानी दिल्ली में जो शहर बसाया गया उसमें से सबसे पहले बनाई गई इमारतों में से यह एक है। और इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कुहाना यानी पुराना शहर कहा जाता है या पुरानी दिल्ली कहा जाता है। और इस मस्जिद का इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। और मीनार 3 सुल्तानों, आप याद रखें इनके नाम, बिल्कुल ध्यान से बार बार पढ़े, नाम को याद रखें। 3 सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा, यानी तीनों शासकों ने मिलकर यानी इस इमारत का निर्माण किया है। तो आप ये याद असाइनमेंट के और बेटा ये टेस्ट वेस्ट के लिए अच्छे होते हैं क्वेश्चन। ये मस्जिद भी पहले आप चित्र देखो बेटा इसका, मस्जिद का ये मस्जिद है, ध्यान से देखो इसको। ये रही बेटा, सॉरी बेटा थोड़ी देर के लिए। इसके बारे में क्या है बेटा, मस्जिद के बारे में ये भी आपने याद करना बेटा, असाइनमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो मस्जिद है बेटा वो एक अरबी शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान है जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना या सजदा या उसके सजदा में घुटने टेकते हैं। और जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एक तीर्थार्थ इकट्ठे होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को नेता के रूप में चुना जाता है। और शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश यानी धर्म को मानने के यानी धर्म से संबंधित उपदेश दिए जाते हैं। और नमाज के दौरान मुसलमान पूरा बेटा आपको याद करना पड़ेगा 3 नंबर के क्वेश्चन में। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है बेटा, ये उसका क्या नाम मुसलमानों का शब्द है बेटा, मक्का की ओर मुंह करके, लेकिन भारत में पश्चिम दिशा की तरफ यानी मक्का मुसलमानों का है। और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, याद रखें बेटा इसको बार, क्योंकि याद आपने करना है बेटा, समझ में आपकी में आ गया होगा, लेकिन याद आपने करना है बेटा ये कि मस्जिद क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। और शुक्रवार को जैसे आपने पढ़ा है कि जो सभी जो मुसलमान होते हैं बेटा एक तीर्थ होकर यानी नमाज को पढ़ते हैं, उसके बाद यानी ये धर्म उपदेश वगैरह देते हैं। और मुसलमान मक्का की तरफ नमाज पढ़ने के बाद खड़े होते हैं, जो भारत में पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। और मक्का की ओर की दिशा को किबला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे चित्र में बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक राज्यकाल में दिल्ली और उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरणार्थी को मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी बेटा। तो आप ये देखें कि मोहम्मद तुगलक ने बनाई थी बेटा ये दिल्ली में जहांपना विश्व की शरणार्थ स्थली के रूप में। ये भी आप देखें बेटा, ये भी मस्जिद है
मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। और ये दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। और इसमें क्योंकि मुगल साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था बेटा, इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था मस्जिद बनाने से, कि भाई यहाँ पर मुसलमान और इस्लामों का यानी ज़्यादा प्रभाव है, ऐसे मस्जिदों को दिखाने से। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने से भी मस्जिदें सहायक होती थी, क्योंकि सभी मुसलमान वगैरह जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वहाँ पर इकट्ठे होते थे। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से यानी अनेक संस्कृतियाँ वगैरह होती थी उनकी, तो मस्जिदें अधिक बनाने से यानी समुदाय सभी जो लोग थे बेटा मुस्लिम वो इकट्ठे हो जाते थे, तो उनमें एकता उत्पन्न होती थी, ऐसा करने थे। इसलिए इस काल में यानी दिल्ली के सुल्तानों ने अपने अपने शासनकाल में अनेक मस्जिदों का निर्माण करवाया। ये ये यहाँ से पढ़े आप, जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई यानी निर्मित की गई। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत, यानी खलजी वंश तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन क्या था बेटा, कैसा प्रशासन उन्होंने किया, यानी ये पढ़ेंगे हम खलजी और तुगलक वंश का जो शासनकाल था कैसा था। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकलन के लिए विश्वसनीय सूबेदारी तथा प्रशासकों की जरूरत थी बेटा, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी विशाल होने के कारण इसके लिए यानी विश्वसनीय यानी विश्वास के योग्य जो सूबेदार थे और जो शासक वगैरह थे बेटा, इसकी जरूरत थी प्रशासकों की, प्रसार करने यानी शासन करने वालों की। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश सामती जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में ये याद रखे, एक नंबर का क्वेश्चन है, बंदगा किसे कहते हैं, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, यानी शिक्षा दी जाती थी। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। जैसे बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों ने को सलाह दी जाती थी, कैसी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी भी हो योग्य या अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। पढ़ लेना बेटा ये भी। नेक्स्ट है हमारा खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ये भी याद रखे बेटा। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती थी। कैसे होती थी? क्योंकि वे निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, यानी उनके साथ ही जैसा वो करते थे, यानी उनके वफादारी निभाते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, यानी शासक के प्रति निभाते थे, लेकिन शासक के बाद यानी जो उनका उत्तराधिकारी होता था उनके प्रति वे वफादार नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, यानी जब उत्तराधिकारी वगैरह होता था तो उनके नए और सैनिक होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही पारिया नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट, क्योंकि वे नए लगा लेते थे पुराने समाप्त कर देते थे, तो इसलिए उनमें दोनों में टकराहट शुरू हो जाती थी।
सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को भी गहरा धक्का लगता था, क्योंकि जो राजा हैं, हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई वो आश्रित यानी निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पद दे देते थे, तो इससे जो ऊंचे पद वर्ग वाले लोग थे तो उनको भी गहरा धक्का लगता था। और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। किसने? फारसी तवारीखों ने। इसके बाद है बेटा, ये हम कल पढ़ेंगे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, ये पढ़ेंगे बेटा हम कल। थैंक यू आज के लिए बेटा।